16 माह से पाकिस्तान में साइफर और अमरीकी साजिश का नाम लेकर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से ज़ाती सियासी मुफाद के हसूल की खातिर मुल्क की सलामती और खारजी तरजीहात को पसे पुश्त डालकर पूरे मुल्क को एक हैजान में मुब्तला रखा गया और आज पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंच कर पलटा है। मगर साइफर आखिर किस बला का नाम है? माजी करीब में शायद ही दुनिया की तारीख में कोई मुल्क ऐसा होगा जहां इस बेदरेग तरीके से रियासती मुफादात की नफी की गई हो। आज भी पाकिस्तानी अवाम, सियासी कायदीन और मीडिया के अंदर मौजूद कुछ मखसूस हल्के ये समझने से आ रही हैं कि साइफर की माला जपते जपते उन्होंने रियासत पाकिस्तान को वो नुकसान पहुंचाया जो आज तक कोई दुश्मन मुल्क भी नहीं पहुंचा सका। साइफर को लेकर मीडिया में हर रोज एक नई डिबेट का आगाज किया जाता है। अफसोस की बात यह है कि हम में से बहुत से लोग और तज्जियाकार जो मीडिया में डिबेट का हिस्सा बनते हैं वो हकीकी तौर पर साइफर क्या बला है इससे लाइल्म हैं और हर आए रोज साइफर को पब्लिक करने की डिमांड करते रहते हैं। आज हम आपको इस एडिटोरियल में बताते हैं कि साइफर है क्या, साइफर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, साइफर की अहमियत क्या है और साइफर को पब्लिक कर देने से रियासत को आखिर क्या नुकसान पहुंचता है। साइफर किसी भी अहम और हसास नौइयत के पैगाम को लिखने का एक खुफिया तरीका है जिसमें आम जुबान के बजाय पैगाम को एक कोड पर मुश्तमिल ज़बान में तब्दील कर दिया जाता है। कोड में मौजूद पैगाम को पढ़ने के लिए डी कोड किया जाता है जिसके लिए डी कोडिंग के माहिरीन की ज़रूरत होती है। किसी भी पैगाम को कोडेड पैगाम में तब्दील करने का वाहिद मकसद इंफॉर्मेशन को खुफिया रखना और चोरी होने से बचाना होता है। साइफर के जरिए इंफॉर्मेशन को खुफिया रखने का पहली मर्तबा इस्तेमाल 1539 में बरतानिया में हुआ, जहां हुकूमती खतो किताबत का गैर मुल्की दुश्मन ताकतों के हाथ लग जाने का खतरा होता था। साइफर का बुनियादी किरदार हुकूमतों, सफारतकारों और अफवाज के माबैन हसास इत्तलात के तबादले का इस्तेमाल है। बैरून मुल्क में मुकीम सफारतकारों को अक्सर इंटेलिजेंस इदारों के हाथों जासूसी का खतरा रहता है और अपने मुल्क के साथ हसास मालूमात के तबादले के लिए साइफर का इस्तेमाल इंतहाई अहम बन जाता है। अब सवाल पैदा होता है कि साइफर या साइफर के अंदर मौजूद पैगाम के पब्लिक डोमेन में आ जाने से क्या नुकसान हो सकता है। डिप्लोमेसी या सफारतकारी के लिए दो ममालिक के माबैन बाहमी एतमाद इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में तहरीक इंसाफ के सरबराह की तरफ से पब्लिक रैलीज, टीवी इंटरव्यूज में साइफर का तस्करा करने से अमेरिका का पाकिस्तान के सफारती अमले पर एतमाद की कमी का बायस बना और मुस्तकबिल में कोई भी गैर मुल्की सफारतकार पाकिस्तान के साथ हसास इत्तलात के तबादले से पहले 1000 मरतबा सोचने पर मजबूर होगा। गुज़श्ता एक साल के दौरान चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से साइफर को बुनियाद बनाकर बहतान और फ्रॉड पर मबनी कहानी से पाकिस्तान और अमेरिका के सफारती ताल्लुकात शदीद मुतासिर हुए। ताल्लुकात को दोबारा उस्तवार करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान और दफ्तर खारजा को एक तवील और कठिन सफारतकारी का सिलसिला जारी रखना पड़ा, जबकि गुज़श्ता एक साल के दौरान अमरीकी दफ्तर खारजा को भी कई मरतबा इन इल्ज़ामात की तरदीद पेश करनी पड़ी। मीडिया के कुछ हल्के आज भी साइफर को लेकर डिमांड कर रहे हैं कि इसे पब्लिक किया जाए। साइफर कोड और डी कोड के तरीक़ाकार को अगर देखा जाए तो बैरून मुल्क सफारत खाने से वसूल होने वाले साइफर को दफ्तर खारजा इस्लामाबाद में डी कोड करके इसकी 4 कॉपीज बनाई जाती हैं जो कि सदर मुमलिकत, वजीर आज़म, आर्मी चीफ और DGISI को भिजवाई जाती हैं। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के 164 के बयान के मुताबिक वजीर आजम को मौसूल होने वाली कॉपी कहीं गायब या लापता हो चुकी है और इस बात का एतराफ़ खुद साबिक वजीर आजम टीवी पर कर चुके हैं। अगर साइफर को पब्लिक कर दिया जाता है तो फिर डिमांड की जाएगी कि साइफर की डी कोड होने से पहले वाली कॉपी को भी पब्लिक किया जाए, जिससे पाकिस्तान के सफारती कोड और माजी में होने वाली तमाम अहम पैगामात और पाकिस्तान की सिक्योरिटी उमूर खतरात से लाहक हो सकते हैं। पाकिस्तान की कौमी सलामती को कब तक हम अपने ज़ाती सियासी मुफादात की खातिर खतरात से दो चार करते रहेंगे? साइफर को पब्लिक करना पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात को मजीद संगीन बनाने के मुतरादिफ होगा और ये समझना बहुत ज़रूरी हो चुका है कि हमें अहम सफारती और सिक्योरिटी उमूर को रोज़ाना के टॉक शोज़ की डिबेट का हिस्सा बनाने से गुरेज करना चाहिए।